ठीक है। तो 1 बिटकॉइन तो जाकर 1 बिटकॉइन की अगर मार्केट रेट देखा जाए अकॉर्डिंग टू कुछ 40-70 था पहले, 40 हो गया, नीचे आ गया। हाँ, ये चीज करने के लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सबको। ऑनलाइन करेंसी में बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, हमने वह पैसा कमा रहे हैं इसमें। अच्छा, 7,000 उस वक्त मुझे लगा $7,000, तो $7,000 के मुताबिक मैंने कहा मैं इतने पैसे देने पड़ेंगे अराउंड जो आपके 3 to 4 लाख है वो समझा। और क्योंकि आपका कैमरा ओपन है तो फिर आपको नहीं पता, क्योंकि आपकी सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरे घर की हर एक चीज का सारा कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब लोग ही आ रहे हैं और ये चीज आपकी आ गई। फिर मुझे थोड़ा बहुत मैं जब चीज नोट की और मैं किया, जो लैपटॉप मैं यूज करता हूँ वो मेरा लेनोवो का लैपटॉप है। वो लैपटॉप आया ही बाहर से लैपटॉप है जो रिसेंटली मैंने मंगवाया, और वो उसमें जो जितने सारे नए लैपटॉप आ रहे हैं जो आप खरीद रहे हो उनमें ऑटोमेटिकली शटर कैमरा आ रहा है जो फिजिकली तौर पर होता है। उस लैपटॉप में शटर कैमरा लगा हुआ है, और शटर क्योंकि अभी रिसेंट नया आया तो शटर कैमरे के ऊपर एक तो वैसे ही कैमरा भी शटर है उसका, और फिर ऊपर से उसके ऊपर वो लगी हुई है स्लिप लगी हुई है स्क्रीन के ऊपर कि वो अभी तक उसको ओपन करोगे फिर आप शटर ओपन कर सकते हो। तो मेरा पहले से ये हुआ आपका था। वहां से मुझे हुआ कि मेरा लैपटॉप पहले बात तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें शटर लगता है। शटर चीज फिजिकल तौर पे मेरा सॉफ्टवेयर हैक हो भी गया ना तो उसको ओपन आप नहीं कर सकता हूँ, तो ये चीज हैक हो नहीं सकती। और लेनोवो को जो नया लैपटॉप है उसमें मेरा एंटीवायरस हुआ है जो कि लेनोवो का एक अलग से है, और फिर जो कि उसका है मैकेफी का वो अलग से है। तो मुझे एक चीज वो आप ट्रैक डाउन कर नहीं सकते, मेरा वीपीएन लगा हुआ ऊपर से कि मैं कहीं भी स्पेस जाता हूँ मैं लाहौर में ट्रैक डाउन नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी हैकर की चीज मुश्किल है, वो लेनोवो को सिस्टम को बीट करना पड़ेगा, मेरे सिस्टम को बीट करना पड़ेगा। तो वहां से मुझे बचत हुई, श्योरिटी हुई। लेकिन अगर देखा जाए ये किसी भी मैसेज लड़कियों किया जाए या लड़कियों किया जाए जिसको ये चीजें नॉलेज नहीं है और जिसके पास लैपटॉप में शटर वाला ना होता और एंटीवायरस ना होते और उसको श्योरिटी ना होती तो वो फिर टेंशन में आ ही जाता। लेकिन जब कैमरा अगर ऑन होता है तो लाइट ऑन होता है, मतलब जब ये कैमरा ऑन है, हाँ लाइट आपकी ऑन हो जाती है कैमरा करने के लिए, लेकिन कुछ कैमराज है जिनमें लाइट आपकी नहीं ऑन होती। ठीक है, कि आपकी लाइट ऑन होगी या नहीं। और फिर कभी बार ये होता है कि आपकी, और एक बहुत ज्यादा होता है जब आप कभी रिमोट काम करोगे कल को घर जाके आपको नहीं पता चलेगा आपका, क्योंकि जो लाइट आपकी जल रही होगी वो मिनिमम टाइम पे चलती है, जलेगी और आपने कंटिन्यूसली अगर ऑन रखा है, मतलब जब आप मीटिंग्स हो रही हो 3 घंटे 2 घंटे बाद रखा आपकी लाइट बंद हो जाएगी, आपका कैमरा लेकिन ऑन रहेगा। अब फिर आपको पता नहीं चलता कि कब आपका कैमरा ऑन बंद है नहीं। अब बल्कि जो ब्लॉग्स आर्टिकल्स कभी पढ़ना कि रिमोट काम में लोगों को क्या क्या ब्लंडर हुआ है चीज में, तो ये चीज आपकी होती है। इसलिए स्टे सेफ और ऐसी वेबसाइट से मत जाओ क्योंकि बहुत आपकी आजकल सिक्योरिटी बहुत हाई होगी कंपनीज की। ये देखो बैड होस्ट का आप देख रहे हो एरर आपको आ रहा है, जितने सारे मुझे एरर निकाल के दे रहे हो देखो टाइम आउट, ये टाइम आउट का एरर जो आपका सर्वर एरर क्या आ जाता है, ये बैड होस्ट। ठीक है, ये होस्टिंग सर्विस की तरफ से एरर, ये सारे 404 एरर के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं कि 404 एरर वो होते हैं जो अपनी वेबसाइट आप डिलीट कर दो, प्रोडक्ट को पब्लिश अनड्राफ्ट में कर दो, या आप प्रोडक्ट को गायब कर दो वेबसाइट से, या आप एकदम से कुछ भी करते हो प्रोडक्ट के साथ, कोई भी पेज के साथ कुछ भी ऐसा करते हो तो आपका 404 एरर जनरेट हो जाता है, जो कि बहुत ईजिली जनरेट होता है क्योंकि वो अपनी वेबसाइट में आप कुछ करते हो काम जो प्रोडक्ट अनड्राफ्ट कर दिया। ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत ज्यादा 404 एरर की परसेंटेज होती है क्योंकि आप प्रोडक्ट क्या करते हो, प्रोडक्ट डिलीट करते हो, कभी प्रोडक्ट आया आउट ऑफ स्टॉक हुआ तो आपने प्रोडक्ट अनड्राफ्ट कर दिया, आया दोबारा पब्लिश कर दिया, फिर डिलीट कर दिया, फिर अनडिलीट कर दिया, ड्राफ्ट में कर दिया, फलां ऐसी चीजें खेलते रहते हो। और आपने अगर यूआरएल चेंज किया तो उसका जो डोमेन नेम है ये भी चीज चेंज किया आपने, इसमें तो एस भी गायब होगा जब भी 404 आपका एरर आता है। लास्ट में जो एस आ रहा है ना, मैं इस एस को भी लाता हूँ ना जब भी 404 एरर जनरेट हो जाएगा आपका, तो 404 एरर बहुत जल्दी जनरेट होता है आपके। तो गूगल की तरफ से सिर्फ आपके 404 एरर की जो परसेंटेज है जो आप रख सकते हो वो आपकी 2% to 3% है, और डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ पेजेस पे वेबसाइट पे। अगर पेजेस पे है ही टोटल 10%, 10 पेजेस है और उसमें 2% मेरे ये 404 एरर आ रहे हैं तो उसका मतलब 10 में से 5 पेजेस आपके 3 पेजेस आपके वो है जिन्हें 404 एरर आ रहा है, टोटल 7 टोटल वर्किंग पेजेस है। तो आपकी वेबसाइट को गूगल शो नहीं करेगा, गूगल आप नंबर 1 प्रायोरिटी पे। एक ये चीज होती है कि हमने ये चीज चेक कर ली कि यूआई यूएक्स इसकी तरह से क्या आपकी चीज हमने किस तरह शो होती है। एक हम चेक करेंगे कि ये इसकी मेटा किस तरह शो हो रही है गूगल के ऊपर। उसको चेक करने के लिए लिखा क्या आपका, हम लिखेंगे साइट, सेमीकोलन डालेंगे, यहाँ पे एंटर दबाइए और ये आपकी सारी सर्चेज अब देगा मुझे जितनी सारी सर्चेज SEO.com के ऊपर ये लिंक आपका आया हुआ ना उन सबकी सर्चेज देगा। देखो सारे लिंक SEO.com के मिलेंगे। आप देख रहे हैं यार मुझे इसकी हर एक चीज पता चल जैसे मेटा किस तरह गूगल शो कर रहा है, और ये वो पेज शो कर रहा है दिखा रहा है मुझे जो कि इंडेक्स है। ये वो पेज में शो कर रहा है जो इंडेक्स पेज है आपकी गूगल के ऊपर। इंडेक्स मतलब आपको वो होता है जो कि आप गूगल में पेज इंडेक्स करते हो, बताते हो गूगल को कि ये पेज मेरा गूगल पे शो कर दे।
ठीक है, उसको हम लोग टेक्निकल जुबान में इंडेक्स कहा जाता है। हम लोग वैसे वो चीज आगे फर्दर ये पढ़नी है हमने कि इंडेक्स किस तरह करेगी जब गूगल सर्च कंसोल सीखेंगे। मुझे कैसे पता चलता है कि आपकी साइट कौन से पेज पर है गूगल? ये भी हमें गूगल सर्च कंसोल से पता चलता है कि हमारी वेबसाइट कौन से पेज पे है, किस तरह से है और कहाँ पे है, सब कुछ इन चीजों को, क्योंकि हमारा लेक्चर है वैसे एसईओ ऑडिट का और डिफरेंट थर्ड पार्टी टूल्स है ऊपर से, जैसे एसएमएस, ये टूल्स है जो कि आप इन पे आपका गूगल सर्च कंसोल नहीं है और आपने अपने क्लाइंट की वेबसाइट सर्च करके कोई प्रपोजल सेंड करना है तो आप इन थर्ड पार्टी टूल्स से अपनी वेबसाइट देख लेते हो यूजर की कहाँ पे है, क्या कीवर्ड्स है, क्या रैंकिंग है, क्या आपकी टोटल ट्रैफिक है, वहां से पता चल जाता है। क्लियर? कोई सवाल, कोई मसला, कोई क्वेश्चन? एक चीज ये है कि आपकी डिफरेंट टाइप की सर्चेज होती है। प्लीज एक चीज याद रखो कि अगर आप मार्केटर बनते हो, अगर जाकर मार्केटिंग एक्सपीरियंस जाते हो तो आपकी सर्च पावर बहुत स्पीड में हो, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी स्पीड अप हो। और ये आपकी, क्योंकि हमारे पास सर्च करने की हर एक चीज बताई हुई है। जैसे अगर हमने कोई भी सर्च करनी है एसईओ में, एसईओ सर्च करना है, मैं स्पेसिफिक एसईओ के आर्टिकल सर्च करने हैं, मैं एसईओ प्लस ब्लॉग लिख दूंगा तो उसकी सर्च सारे जो मुझे आर्टिकल आएंगे वो एसईओ के रिलेवेंट ब्लॉग्स के आने चाहिए। अगर मुझे स्पेसिफिक कोई चीज आपकी करनी है प्रोडक्ट की, मैं उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दूंगा, वो एग्जैक्ट उस प्रोडक्ट की मुझे चीजें शो करने लग जाएगा। ये कुछ सर्च टाइप्स है जो आप यूज करते हो। और मैं अगर इसमें SEO.com करता हूँ, अगर हम लोग SEO.com लिखते हैं तो SEO.com से मैंने सिंपल HTTPS हटाया, वो आपके जो वो चीज़ है हाइपरटेक्स्ट हटाई है, वो चीज़ हटाता है, मैं सिंपल SEO.com लिखा है। अब मुझे जो सारी वेबसाइट बताएगा गूगल मुझे वो बताएगा जहाँ पे मेरी वेबसाइट पे लिंक जनरेट हुआ है, बैकलिंक की वेबसाइट मुझे बताना चाहिए। पहले मुझे कुछ शो नहीं होते, मुझे ये पेज शो नहीं हो रहे थे जब मैंने SEO HTTP के साथ लिखा था। अब मैंने SEO.com किया, मुझे सारे पेज शो होते हैं। अब मुझे वो लिंक्स भी करेगा वो गूगल जो कि आपके ओवरऑल शो है। और अगर ठीक है, ये चीज़ हमारी डिस्कस होगी, इसमें कोई मसला ऑन पेज में आपका ऑन पेज आज खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है हमारे एसईओ में, आपका अगर इसमें कोई इशू है, कोई मसला है, मुझे इस चीज का भी क्लियर कर लो, आप पूछ सकते दोबारा कर लीजिए, देखना था रॉ ऑर्गेनिक, ठीक है, मैं चेक कर हम लोग लेक्चर के बाद ना चेक कर ले। सर मैं सिर्फ ये चेक करने का कह रहा हूं, ये साइट और इसके ये मेरे पास क्या, ये आप मुझे चेक करके बताओगे अपनी वेबसाइट का, और मैं आपकी रिपोर्ट देख के बताऊंगा कि आप सही चेक करो या गलत चेक करो। बल्कि आप अभी जाओ, अभी चेक करो। देख रहा हूं किस चीज का? ये साइट की जो इंडेक्स कर दी। चलो जी, हम ये देख लेते हैं। रॉ ऑर्गेनिक आपका, आई डोंट थिंक सो बच्चों की आपकी वेबसाइट ये है, नहीं आई डोंट थिंक सो आपकी वेबसाइट इंडेक्स भी है, यही है जी, सही है। अच्छा हाँ, ये बात शो हो रही है, फेविकॉन नहीं लगा हुआ, देख रहे हो आप ये स्क्रीन, ये जो मैंने यहाँ पे किया हुआ जूम कर देता हूँ मैं, तो बच्चे जूम वो चीज जूम नहीं होती क्योंकि एलसीडी की सेटिंग ठीक नहीं। शुक्रिया। ये देख रहे हो फेविकॉन, इस चीज को जब जो मैं किया माउस, इसको फेविकॉन कहते हैं। फेविकॉन आपकी टैब की इमेज होती है, ठीक है, टैब पे जो लोगो शो है, जैसे देख रहे हो इसका लोगो शो हो रहा है, इसका हो रहा है, गूगल का हो रहा है, जिस बड़ी वेबसाइट खोलोगे हर किसी का फेविकॉन शो हो रहा है। ये भी एक यूआई यूएक्स की चीज है, ठीक है। अब मैं आपकी वेबसाइट देखूं इंडेक्स है या नहीं है, क्या तो है पेजेस इंडेक्स, आपके सिर्फ इतने ही पेज इंडेक्स हैं, 1 टोटल 3 4 5 अराउंड 5 to 6 पेजेस आपके इंडेक्स हैं। ये ठीक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आई प्रोडक्ट वेबसाइट है और प्रोडक्ट वेबसाइट पहली बात तो आपकी होनी नहीं चाहिए। अगर मैं ये देखूँ इंडेक्स हुई कब है वेबसाइट आपकी, तो ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं अगर मैं लैपटॉप मुझे इजाजत दे तो। कामरान आपका कोई सवाल है, कोई इशू है तो मुझे वो बता दो आप, अगर हम पीछे जाए। जी हमने कल उस दिन पहले में आप लोगों को मैं चीज बताई थी जो 3 डॉट्स वाली होती है, 3 डॉट्स को क्लिक करोगे तो आपको कैशियो बताया था, आपकी कैशियो कब होती है, कब आपकी इंडेक्स हुई है वेबसाइट। फर्स्ट इंडेक्स बाय गूगल इन दिसंबर 2021 के ना आपने वैसे ये वेबसाइट अपनी इंडेक्स करवाई है। और अगर मैं इसमें कैशियो देखता हूँ कि इसकी कौन सी इमेज गूगल अलाउ कर रहा है, देख रहा है जनवरी 16 2022 के अंदर आपकी वेबसाइट पहली दफा शो हुई है गूगल के ऊपर, और वो इस तरह शो हुई। ये भी चीज नोट कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए कि वेबसाइट किस तरह इंडेक्स होती है, कैसे शो होती है, कितनी कैश शो होती है और कब शो होती है। जितने पेजेस हैं, जितने प्रोडक्ट पेजेस हैं, सबको इंडेक्स करना है, साइट में अपडेट होता है, लेकिन ये चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम सारे पेजेस ई कॉमर्स में 5,000 प्लस पेजेस होते हैं, आप हर 5,000 प्लस पेजेस को आप गूगल में मैनुअल तौर पर इंडेक्स नहीं करवा सकते,
और गूगल वैसे ही गूगल सर्च कंसोल आपको सिर्फ 20 पेज इंडेक्स करवाने की ऑप्शन देता है 1 डे के अंदर। बिंग का सर्च कंसोल आपको अराउंड अबाउट देता है 30 पेजेस, और याहू का आपको मेरे ख्याल से देता है शायद 5 to 10 देता है। तो आप कर ही नहीं सकते, अगर आप 500 पेजेस को इंडेक्स करने गए ना मैनुअल तौर पे तो आपके महीने निकल जाएगी, पूरा साल लगेगा वेबसाइट को। इसके लिए हम लोग अपडेट करते हैं साइट में, लेकिन साइट में वो डिस्कस करेंगे हम लोग ऑफ पेज के अंदर। ये गूगल सर्च कंसोल, जब गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स पढ़ना है वो सारा कुछ टेक्निकल इसमें आता है। इंडेक्सिंग, नो इंडेक्स पेजेस, 404 एरर, आपके गूगल सर्च कंसोल भी और गूगल एनालिटिक्स सारा कुछ हमारा टेक्निकल इसमें। लेकिन ये चीज़ आपके सिरात आपके मॉड्यूल में है, ये चीज़ें करनी है, लेकिन ये चीज़ बताना आपके मॉड्यूल में लाजमी है करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आपकी टेक्निकल एसईओ अब डिपेंड होती है। इशू ये होता है कि आपकी फील्ड ना, एक बात याद रखो कि फील्ड कंप्लीट फील्ड है, कि आप डेवलपर होते हैं, आगे पाइथन कोडिंग पीएचपी हो तो आपके लिए इजी होता है कि आपकी सिर्फ पीएचपी स्टैंडर्ड है और आज से पीएचपी चेंज नहीं हुई कोडिंग उसकी। डिजिटल मार्केट में हर 6 महीने में चेंज होते हैं, तो अपनी सर्टिफिकेशन बार बार करते हो। गूगल की जो अपनी एड की सर्टिफिकेशन है, जो गूगल का कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन है, आप लोग पहले सब लोग सर्टिफाइड हो वहां से, ठीक है, और वो खुद सिर्फ 1 साल के लिए आपका वैलिड रहता है वो कोर्स। गूगल अपना फेसबुक का ब्लूप्रिंट कोर्स है, $3000 फीस है, आप पे करनी पड़ती है टेस्ट की, उसकी वैलिड आपकी वैलिडेशन है वो आपकी अराउंड 2 years है। तो ये चीज़ है, बहुत मतलब है, मार्केट चेंज होती है। अच्छा हम लोग ऑफ पेज, अच्छा कोई भी और कोई इशू है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लो ऑन पेज में। ये सबसे मैं इसलिए कह रहा हूँ सबसे रेलिवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका ऑन पेज एसईओ का टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बीट हो गया ऑन पेज। हाँ कुछ बीट हो गया इसके, हाँ सॉरी सर, आपका यूआरएल जो चेंज होता है वो आपका बैकएंड के ऊपर, जब आप कौन सा सीरम कौन सा यूज करें डिपेंड करता है सीरम के ऊपर। हम लोग को सर साथ में सिखाया था तो भूल गया, रिकॉर्डिंग से भी उसकी रिकॉर्डिंग नहीं। ठीक है मैं बताता हूँ आपको, डिपेंड करता है कि आप सीरम कौन सा यूज करो। जैसे अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, ठीक है, वर्डप्रेस का वेबसाइट है उस पर बना रहे हो, तो उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक पेज में जाओ, स्पेसिफिक पेज में जाके आपका जो टाइटल होगा, ठीक है, वर्डप्रेस ये करता है कि आप अगर टाइटल में जो चीज चेंज करोगे ना अपने पेज का, उसी को यूआरएल में चेंज कर देगा, वो ऑटोमेटिकली करता है, आपको स्पेसिफिक यूआरएल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। शॉपिफाई में अगर वेबसाइट शॉपिफाई बनी है, शॉपिफाई में आप टाइटल को भी चेंज कर देना तो आपको यूआरएल चेंज नहीं करेगा, उसके लिए आपको अलग से जगह स्पेसिफिक यूआरएल चेंज करना पड़ता है। और आपकी अगर कस्टम कोडिंग वेबसाइट है तो उसमें आपका ए के नाम से डैश ए के नाम से ये है, यहाँ पे क्लिक करो, ये टैग आपको मिलेगा, ये टैग आपको मिलेगा हाइपरलिंक के लिए, इसमें आपका लिंक डला होगा जो भी आपका यूआरएल है, इसमें जाके आपको लिंक चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखा होगा कीवर्ड, कंटेंट लिखा होगा, वो बेशक किसी भी टैग के ना लिखा होता है बी के नाम से, ठीक है, ये आपका टैग ये स्टार्ट होगा यहाँ से और लिखा होगा जैसे कंटेंट क्रिएशन, यहाँ पे उसमें आपकी seo.com या sarath.com का अपना कोई भी कंटेंट का लिंक होगा वो चीज होगा, वो अगर मैं लिंक चेंज करना, मैं यहाँ से उसका लिंक चेंज करूँगा, लिंक चेंज करूँगा और हाइपरलिंक के बाद कोड को सेव कर दूंगा, ये कोडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। ये 3 तरीके आपके यूआरएल्स को चेंज करने के लिए। और स्लग चेंज होता है, यूआरएल चेंज नहीं होता हमेशा, ठीक है। स्लग और यूआरएल में 2 बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। ये आपकी होता है, इसको आप या तो यूआरएल कह लो, लिंक कह लो, डोमेन कह लो, कुछ भी कह सकते हो, पेज नहीं, ठीक है। स्लग होता है जब मैं इसके अंदर से क्लिक करता हूँ और ये चीज जो आ रही है आपकी, इसको स्लग कहा जाता है, और ये चीज चेंज होती है, ये मल्टीपल चीजों का चेंज होगा। हाँ SLUG, स्लग आपका मल्टीपल टाइम चेंज होगा, लेकिन आपकी डोमेन पे लिंक या यूआरएल कभी चेंज नहीं होता, और चेंज होना भी नहीं चाहिए। अगर वही चेंज हो गया तो फिर समझ लो बिजनेस चेंज हो गया आपका। आज हम ऑफ पेज को टच करेंगे अपना, जो ऑफ पेज सबसे रेलिवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ऑफ पेज जो होता है, ऑफ पेज होता है जब हम, अच्छा पहले सब लोग प्लीज सीधे होकर बैठे, स्ट्रेट होकर बैठे, कमर अपनी बिल्कुल स्ट्रेट, ये सबसे जरूरी है। आप भी आप कमर सही है, परफेक्ट, बहुत अच्छे, सही, ठीक है। मैं ये छोड़कर बैक अपना वो लगाऊं मत करेंगे, बिल्कुल ऐसे से मैं बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ, ठीक है। वो अच्छे आप जवान नहीं, मैं क्या ऑफ पेज होता है जिसपे पूरी की पूरी पेड एड डिपेंड करती है आपकी, जितनी हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो सारी आपकी क्या होती है, ऑफ पेज होता है। अगर मैं वैसे बताऊँ आपको, गूगल एड क्या करता है, गूगल एड आपकी अगर देखी जाए, वो आपकी एड जो चलाता है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पकड़ता है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जाके आपकी एड चलाने लगता है। ऐसा ही होता है, जैसे हमने OLX.com में देखा था, OLX.com के अंदर हमने चेक किया कि आपकी एड लगी हुई थी, ठीक है, और वो ऐसी मल्टीपल हजारों वेबसाइट पे जाके आपकी एड लगाते हैं, जहाँ पे यूजर देखेगा आपकी एड और क्लिक कर देगा,
ठीक है। उसी चीज के आप पैसे पे करते हो, सीपीसी पे करते हो, जिसको हम लोग कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं। थोड़ा टच करो सर, एक क्लिक का आपको अराउंड $21 जितना आपका कीवर्ड है उसकी प्राइस है, उसके मुताबिक आपको प्राइस नहीं पड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग का अराउंड अबाउट आपका चल रहा है 23.81 ऐसा कोई आपका डॉलर चल रहा है उसका, ठीक है। अगर उसका एक क्लिक मैं गूगल पे जाकर करूंगा उस ऐड के ऊपर, तो उस बंदे को एक क्लिक के जो पैसे चार्ज होने हैं वो $21.83 चार्ज हो जाएगी सिर्फ इस एक लिंक का क्लिक, ठीक है। ये चीज पैसे आप पे करते हो। अगर यही चीज हम लोग ऑफ पेज में करते हैं तो ये चीज हम लोग एसएमएस फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं ऑफ पेज में, यही सेम काम करते हैं, हम डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे जाके अपना जाके लिंक जनरेट करते हैं, ठीक है। वही सेम काम जो पेड में हो रहा था वही सेम काम हम लोग अपने बैकलिंक्स में करते हैं, लेकिन उसकी कुछ टाइप्स होती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, और वो टाइप्स अगर आप यूज करते हैं तो आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे आप अपनी बैकलिंक जनरेट कर सकते हो और वहां पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर। पहली बात, ये जरूरी होता ही क्यों, हमें बैकलिंक बनाने की जरूरत ही क्यों, क्या रीजन है, क्या वजह, ये बताओ मुझे कॉमन तौर बताओ कि मुझे क्या फायदा होगा कि मैं किसी की वेबसाइट जाकर लिंक दूं, आप बताओ। वेबसाइट का लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक देना है। हाँ, दूसरी तो क्या फायदा होगा मुझे, इसका क्या फायदा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से? उनके पास ट्रैफिक आई तो हमारे ठीक है सर, आप तो पास होना करना, मुझे नहीं कुछ भी है तो। सर एक तो ये कि हमारी वेबसाइट जो है दूसरी प्लेटफॉर्म पे जाएगी, ठीक है जिससे ट्रैफिक आएगा हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। देखेंगे हमारी वेबसाइट। अगर हम लोग देखिए आपने नॉर्मल तौर पर स्टैट्स देखिए, ये medium.com है, एक बैकलिंक की वेबसाइट है जहाँ पे बैकलिंक आपको देती है, और ये आपकी होती है गेस्ट ब्लॉगिंग टाइप आपकी। अगर मैं इसकी ट्रैफिक देखता हूँ कि इसकी ट्रैफिक मिनिमम कितनी है आपकी हमारी medium.com की, तो आप देख रहे हो इसकी ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक कितनी है, ये आपको ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक शो हो रही है। अमाउंट ऑफ ट्रैफिक देख रहे हो, ये वैसे ही नॉर्मल था, मैंने आपको शुरू में याद हो कि मार्केटिंग का रूल है कि 1000 यूजर पे 1% सेल जनरेट होनी चाहिए, लाजमी है। तो फिर देख लो फिर ट्रैफिक जनरेट होगी। और किसी भी ऑब्वियसली मैं अगर इस पे जाके अपना लिंक लगा देता हूँ तो यूजर ने आना ही आना, और यही पूरी हर एक मार्केटिंग इस चीज पर डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा होगा एलसीडी लगी होती है आपकी रोड्स पे, जो एलसीडी लगी होती है, आपको पता है आप उस पर एडवर्टाइजिंग शो करने की कितनी प्राइस दे रहा है, आपको दे रहा होता है एक ब्रांड। ये जो आम एलसीडीज होती है जिसपे आपके रोड पे शो हो रही है, आप बड़ी सी एलसीडी शो हो रही है, जैसे आप ये जो घोड़े चौक पे जो डिफेंस के वहां पे जो मेन स्क्रीन बड़ी शो हो रही है, उस पर एक एड को शो करने के कितने पैसे हैं मुझे बताओ, पता? 10 लाख से 20 लाख रुपए है सिर्फ एक एड को शो करने का वहां पे उस रोड पे, जो ट्रैकिंग भी नहीं होती, पता नहीं चलता मेरे यूजर आया कहाँ से, और वहां पे सिर्फ एक एड का लगाने का पैसे। और ये मैं 10 लाख बात कर रहा हूँ, आज से 4 साल की बात, पुरानी की बात, मुझे अभी नहीं पता करंट रेट कितना है उस ऐप पे ऐड शो करने का। तो ये पूरी आपकी फिजिकल मार्केटिंग डिपेंड इस चीज पे करती है, जो ये आप अपनी ऐड शो करो डिफरेंट जगहों पे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, सब लोग फ्रेश है ना करने के लिए, है ना, क्लियर है ना, पक्का है ना, मेरे अवजार क्लियर हो, सही। अच्छा, अब बैकलिंक से कुछ टाइप्स होते हैं जो आप लोग समझो। पहली होती है आपकी डायरेक्टली सबमिशन, सेकंड होती है आपकी गेस्ट ब्लॉगिंग, फिर आपकी होती है सोशल मार्केटिंग, फिर आपकी होती है फॉर्म पोस्टिंग, फिर आपकी होती है कमेंटिंग, फिर आपकी होती है आउटरीच, फिर होती है आपकी, ये हमारी कुछ बैकलिंक टाइप्स है जो हम लोग बैकलिंक के लिए यूज करते हैं। अच्छा, हमने डायरेक्टली सबमिशन का सबको पता है, डायरेक्टली सबमिशन क्या होती है आपकी? किसी ने वो देखिए जो पिछले जमाने में आपका आता था टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी जिसमें एक बड़ी सी बुक होती थी और उसमें आप बिजनेस ढूंढा करते थे, तुम्हें याद है? नंबर ढूंढते, ऐसा क्यों तुम्हें याद नहीं, कब पैदा हुआ? जैसे वो पास पेपर्स नहीं आते थे 22 लॉ, हाँ, वो आती पूरी बुक आती थी। गाइडलाइन सर, क्या डेट ऑफ बर्थ, क्या एज का पैदा हुआ जल्दी? 2000 पैदा हुआ, 2000 के बच्चे, तो मतलब 2000 के बच्चे, मतलब 2000 के बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी जो है आपको वो टोटली उनका जो कि आपको पता है इस जनरेशन में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वाले और जो प्रीवियस जनरेशन पैदा हुए उनमें टोटली गैप है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हाँ, ये टोटल गैप है। वो आप पैदा हो रहे हैं तो उनको ऑटोमेटिकली चीजें पता चल जाती है, फौरन मोबाइल इन चीजों के बारे में फौरन अटैच हो जाते हैं आपको समझने में। तो ये इसलिए बड़ा इम्प्रेसिव है, मतलब आपने शायद नहीं देखी हुई, वैसी होती है कि आपकी इतनी भी पुरानी नहीं थी, मतलब
डायरेक्टली तो सब वो में तब में होती थी, हर जगह होती थी, वैसे इतनी पुरानी की नहीं है, ऐसी बात नहीं है वो। गंदे से पेजेस होते हाँ तुम्हें वो देखना है, बड़ी होती हो गई तो मैं तो ये क्या चीज है, करने में जा रहा हूँ यहाँ से। बिजनेस एक्टिव वेबसाइट होती थी कि उसमें क्या होता था कि आप क्या करते थे, उसमें आपको कोई बिजनेस फाइंड करना है प्रीवियस जमाने के अंदर या प्रीवियस लोगों में, उसमें सोशल आपकी लाइफ नहीं होती थी, तो आप उस एक बुक के अंदर उस स्पेसिफिक जो भी बिजनेस हमें फाइंड करना है उस बिजनेस को आप ढूंढो। जैसे हम लोग डिक्शनरी में फाइंड करते थे कि ए वगैरह करके बी के अंदर जो भी बिजनेस आ रहा है, ठीक है, और उस बिजनेस की आप मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन, नेम, नंबर, एड्रेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आप उसकी स्पेसिफिक उस बुक की मिल जाती थी। उसी तरह हमारी ऑनलाइन में डायरेक्टरीज होती है जो हम लोग काम करते थे, यही सेम टू सेम, यही सेम टू सेम चीज हम लोग ऑनलाइन में करते हैं। उसमें क्या होता है आपका, हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। Plus.co ये कंपनी है, ये बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट है जिसमें आप बिजनेस ऐड करते हो। अब ये देखो यहाँ पे आपको सारे बिजनेस मिल रहे हैं। पहली बात आपसे पूछ रहा है कि क्या बिजनेस होना चाहिए, किस टाइप का बिजनेस आप फाइंड कर रहे हो, मैं यहाँ पे बताऊंगा क्या कौन सा बिजनेस चाहिए मुझे, मैं लोकेशन बताऊंगा और मैं फाइंड जब करूँगा मुझे बता दूंगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पे एसईओ क्लिक करता हूँ, एसईओ क्लिक करता हूँ, मैं एसईओ में क्लिक करता हूँ और एसईओ के अंदर कितने सारे बिजनेस मुझे शो होने चाहिए, ये आप देख रहे हो। अब मैं सारे जितने बिजनेस है वो सब सारे के सारे शो होने हो जाएंगे। अगर मैं इसमें से कोई एक बिजनेस ओपन करता हूँ, जैसे इसको ओपन कर टाइटल होगा आपका, इसका नेम, नंबर, एड्रेस, कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, किस में आपका फोकस है, कौन सा क्लाइंट फोकस है, या उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसके रिव्यूज क्या है, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देख रहे हो आप यहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है। इसका पर आवर रेट क्या है, कितना एस्टिमेशन इसके एम्प्लॉयज है, कब फाउंड की गई थी कंपनी, कहाँ पे है ये, रिगार्डिंग इसका फोकस क्या है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, इसके रिव्यूज क्या है, इसकी वेरिफिकेशन क्या है, आपको हर एक डिटेल इस Clutch.com में मिल जाएगी सिर्फ इस स्पेसिफिक बिजनेस की। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ को डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ, और मैं या तो इनकी वेबसाइट विजिट कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हो वेबसाइट विजिट, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे टाइटन को की कंपनी पे ले जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कहा जाता है आपका बिजनेस डायरेक्टरी लिंक। ये देख रहे हो आप, मैं टाइटन ग्रोथ पे बिजनेस डायरेक्टरी लिंक कहा जाता है इसको, और ये देख रहे हो आप टाइटन ग्रोथ पे आप आगे। अगर देखा जाए ये सिंपल एक बिजनेस डायरेक्टरी लिंक है जो उसने बनाया और कुछ भी नहीं। किसी भी बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट पे अगर लिंक बनाना है, आप किस तरह बनाते हो, किस तरह आप देखते हो कि बिजनेस डायरेक्टरी की वेबसाइट का लिंक है। पहली बात तो आप ढूंढो किस तरह की बिजनेस डायरेक्टरी वेबसाइट लिंक, लिस्ट कैसे ढूंढोगे कि मुझे ऐसी लिस्ट ऑफ वेबसाइट मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ बिजनेस डायरेक्टरी लिस्ट 2022, अगर क्लिक करता हूँ हमें बिलियंस ऑफ रिजल्ट आ जाएगी जो मैं सिर्फ लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। देख रहे हो 350 फ्री बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट, लिस्ट ऑफ फ्री ऑनलाइन बिजनेस, फ्री लोकल बिजनेस, 418 बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट, सारे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं। अब अगर हम लोग इसमें से डिस्कस करते हैं, मैं इसमें से ये कोई लिस्ट खोलता हूँ, ये सारी लिंक उसमें वेबसाइट देती है, प्रोवाइड कर दी। ये क्लासिफाइड वेबसाइट्स है, ये यूएस की लोकल बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स है, ये सारे हैं। हमेशा याद रखो नेम डिफरेंट होता है। जैसे बिजनेस डायरेक्टरी को बिजनेस डायरेक्टरी नहीं सिर्फ कहा जाता है, बिजनेस लिस्टिंग भी कहा जाता है, बिजनेस इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है, बिजनेस प्रोफाइल भी कहा जाता है। आपकी सबमिट बिजनेस के नाम से भी आपका नाम मिलेगा, या ऐड बिजनेस लिस्टिंग के नाम से भी मिलेगा, सिर्फ लिस्टिंग के नाम से भी आपको चीज मिलेगी, या इसको लोकल बिजनेस कहा जाता है, डिफरेंट नाम है, ठीक है। लेकिन सारा लिंक सबकी जो बात है वो एक ही होती है जो बिजनेस डायरेक्टरी बैठती है बस, ठीक है। अगर हम लोग उससे बात करते हैं अब आगे, अगर मैं आपको कहता हूँ इसमें लिंक बनाना, मैंने पहली वेबसाइट है, मैं पहली वेबसाइट पर लिंक क्लिक करता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसको भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे local.com भी, हॉटस्टॉक भी, इनको ओपन करता हूँ। मैंने कुछ 5 टैब खोल दिए वेबसाइट से। ये सारी बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट की लिस्ट ही मैंने सारी लिस्ट खोली आपकी। अब ये हॉटस्टॉक देख लो, अगर ये हॉटस्टॉक है, हॉटस्टॉक में देख रहे हो आप, ठीक है। आपको यहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है, इसमें आपको उसमें पूछा हुआ है कि क्या ढूंढ रहे हो, ठीक है, और ये आपका एरिया। हमें यहाँ पे मैं कोई बिजनेस लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा एसईओ, तो मैं एंटर दबाता हूँ। अब मुझे एसईओ की रिलेवेंट जितनी सारी बिजनेस है वो मुझे शो कर देगा हॉटस्टॉक पर। अब देखो यहाँ पे ये सारी कंपनीज है जो मुझे शो कर रहा है। अगर मैं किसी एक कंपनी को क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद मुझे वो शो कर देगा इसका नेम, नंबर, एड्रेस, लिंक, हर एक चीज डिस्क्रिप्शन के साथ, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस वेबसाइट पे अगर मैंने लिंक लेना है या मैंने लिंक बनाना है तो मैं किस तरह बनाऊंगा। जैसे इन लोगों ने लिया, मैंने भी लेना था लिंक, ठीक है, मैं कैसे लूंगा। पहली बात तो मैं साइन अप और लॉग इन करूंगा, ये फर्स्ट रूल है किसी वेबसाइट पे। साइन अप और लॉग इन करने के बाद फिर मैं अपना बिजनेस ऐड करूंगा उसमें, ठीक है। आपको अनलेस नॉट पहले तो आपको वेबसाइट का आपको इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही होती पहले कि हम लोग ऐड किस तरह करें, कैसे ऐड करें। अनलेस अनटिल आप साइन अप नहीं करते, आप मतलब लॉग इन नहीं होते वेबसाइट के ऊपर, और फिर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ भाई आप बिजनेस ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें सिंपल ऐड बिजनेस करो। यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ,
कंपनी नेम, बिल्डिंग एड्रेस, एड्रेस 1, आपका टाउन, सिटी, कंट्री, स्टेट, जिप कोड आप डालोगे, आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इनपुट करो, अपने बिजनेस की रिलेटेड आती है और वो आपका बिजनेस ऐड कर देता है। इजी था। सेकंड टाइप कौन सी होती है? गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग कौन सी होती है आपकी? जिसमें आप जो अपने ब्लॉग आर्टिकल से जो जिस बच्चे ने आर्टिकल लिखा है वही आर्टिकल जो आप अपनी वेबसाइट पब्लिश कर होते हो उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। लेकिन वही आर्टिकल में किसी और की वेबसाइट जाकर पब्लिश करो तो उसको गेस्ट ब्लॉगिंग कहा जाता है। ये टाइप डिफरेंट होता है। अगर इसकी हम लोग बात करें medium.com को मैं क्लिक करता हूँ। medium.com को क्लिक करने के बाद आप देखो ये एक गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट है। सही है। इसमें अभी सारे आर्टिकल जो लिखे हैं वो medium.com ने लिखे, वो medium.com पे लोगों ने आकर पब्लिश किए। जैसे मैं इस आर्टिकल को क्लिक करता हूँ, हाँ इसने एक पोस्ट लगाई है, इसमें पूरा आर्टिकल कंप्लीट लिखा ही नहीं हो करके। हाँ आई थिंक सो कि इसने सिर्फ एक पोस्ट ही नहीं बल्कि पोस्ट नहीं है, पूरा आर्टिकल है। डॉट आ रहा है, डॉट का मतलब होता है कि आगे उसने कुछ लिखा हुआ है जो शायद मेरा शो नहीं हो रहा अभी। ये देखो, ये पूरा आर्टिकल उसने लिखा हुआ है। इसने कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक दिया होगा है। आपने लाजमी किसी आर्टिकल पे लिंक दिया हो जहाँ पे वो कह रही होगी कि मुझे अगर कुछ हेल्प वो चाहिए, सर्विस चाहिए, रिलेटेड बनाना है, तो वहाँ पे वो लेके जा रही होगी। ये देखो, देख रहे हो, ये लिंक दिया उसने, ट्विटर का लिंक दिया अपना। मैं इसको क्लिक करूँगा, मैं ट्विटर की वेबसाइट पे ट्विटर कर देंगे। और ये गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट है। देखो मैं ट्विटर पे रिलेटेड हो गया हूँ, लिंक चेंज हो गया मेरा। यहाँ पे क्या होगा, आप साइन अप करोगे, साइन इन करने आप साइन अप करोगे, साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद वो आपको ऑप्शन दे देगा पोस्ट स्टोरी। ठीक है, आप पोस्ट स्टोरी आप करोगे तो आप जो भी आर्टिकल है आपका आप पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, एक और वेबसाइट है, हम लोग गेस्ट ब्लॉगिंग की बात कर रहे थे, वो है ब्लॉग वॉलेट। ब्लॉग वॉलेट पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमने ब्लॉग वॉलेट पे क्लिक किया। जहाँ पे नहीं समझ आ रही होगी ना, रोक देना। ठीक है, आप लोगों को एब्जॉर्ब होना बहुत इजी मेरे लिए जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से लॉगिन है। अगर इस वेबसाइट को आप ओपन करते हो ना, ये आपका वेबसाइट किस तरह शो नहीं है। ये मैं रिमोट पे मैंने क्लिक किया, जब आप कोई नॉर्मल पर्सन ओपन करेगा, क्योंकि मैं लॉगिन हुआ तो मुझे प्रोफाइल पे लेके जा रहा है, इस तरह आपको शो होगी। ठीक है, ये गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट है। आप साइन अप करोगे तो आप इस तरह शो होने लगोगे। देखो मेरा अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे न्यू पोस्ट की ऑप्शन आ रही है। मैं न्यू पोस्ट पे क्लिक करूंगा और न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं डायरेक्ट अपना जो कोई ब्लॉग है आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूँ। देखो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, इजी था। थर्ड हमारे आप आता है, हम लोग रीच करते हैं थर्ड बैकिंग, तो वो होती है हमारी फॉर्म पोस्टिंग, जो सबसे इजी और सबसे रेलेवेंट टू आपके ऑडियंस होते हैं। आप रियल टाइम अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हो इस फॉर्म पोस्टिंग का। वो होता है कि आप क्वेश्चन आंसर दे रहे हो, आप जवाब दे रहे हो अपने ऑडियंस के जो रिगार्डिंग आपकी फील्ड के ऊपर सवाल पूछ रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे quora.com, answer.com, मैं quora.com से यूज किया, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वेरी गुड। quora.com पे आप देखो, यहाँ पे लोग सवाल पूछते हैं, स्पेसिफिक वेबसाइट बनी है, क्वेश्चन आंसर वेबसाइट बनी है, तो इसमें आप क्वेश्चन पूछोगे और वो आप हाँ फॉर्म, इसको फॉर्म पोस्टिंग की बैकलिंक कहा जाता है। इसमें आप रियल टाइम पे लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हो और रियल टाइम पे लोग इंटरेक्ट करके आप उनके आंसर के जवाब दे रहे हो। ये मैंने एसईओ लिखा और मैंने एसईओ लिख के मैं एंटर दबाया। जी हाँ 3 मिनट है भी लिखे, 3 क्लास है कोई आई हुई जी नेक्स्ट है। अच्छा ठीक है सर, आप शुक्रिया हारून, बहुत प्रश्न है सर, आपने समझाया नहीं वहाँ, मुझे कहा आपका होल्ड है करने के लिए यूनिवर्सिटी पे। ये चीजें तो समझ लगी कि ये डायरेक्टरी है या ब्लॉगिंग है, लेकिन ये हमें एसईओ में कैसे स्टेप बाय स्टेप लाइक हमने कैसे करते हैं, हमने कैसे इस पे आना है, मतलब इस पे कैसे मकसद क्या है, हमने इसको ये करना क्या बहुत अच्छा सवाल। मुझे आपके बारे में जानना है, गूगल पे बिलियंस ऑफ लोग हैं, मुझे आपके बारे में जानना है कि आप अच्छे हो बुरे हो। ठीक है, आप किस कैटेगरी फील्ड में आप लाइक करते हो, तो मैं क्या करूँगा, कैसे जान सकता हूँ, मुझे बताओ। नहीं गूगल पे जरूरी आपको बारे में बताऊंगा। हाँ मैं बताऊँ मैं कैसे ढूंढूं, एक नॉर्मल बताओ, नॉर्मल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। नाम से या उसको गूगल में इंफॉर्मेशन सर शाह बताओ क्या कहते हैं, अगर मैं किसी जनरली अगर आपने मेरे बारे में किसी से पूछा है तो मुझसे लिंक किसी बंदे से आप पूछेंगे। एग्जैक्टली यही होता है कि मैं अगर मैं आपके बारे में जानूँ, सबसे अच्छी जो इजीली इन्फॉर्मेशन मुझे कन्वे कोई कर सकता है, आपके नेबर्स दे सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी फेलो दे सकते हैं, आपके कोलीग्स दे सकते हैं जिनने आपने काम किया हुआ, ये जगह है वहाँ पे जाकर मैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स जो आपकी फैमिली में
मैं उससे जाकर पूछता कि फलां बंदा कैसा है, उनको हर एक चीज़ ऐसी पता होती है, तो वो आपको बताती है हाँ भाई ये फलां बंदा रातों को लेट आता है, लिंक्ड पर्सन से आप पूछो, ठीक है। गूगल भी सेम टू सेम फिलॉसफी फॉलो करता है, सेम टू सेम फिलॉसफी गूगल फॉलो करता है। गूगल ट्रस्ट आपका कैसे करता है कि अगर आप उसने देखना है कि ये बंदा कितना रेलिवेंट है और कितना ये इसकी वेबसाइट कितनी अच्छी है और कितनी अपनी नहीं अच्छी, वो देखते हैं कि रेलिवेंट वेबसाइट कितनी लोग या कितने इसको वेबसाइट से लिंक कर रही है या इसकी बात सुन रही है, शेयर कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं कि आपके इस चीज को हम लोग बैकलिंक्स कहते हैं। जैसे आप किसी भी बड़ी वेबसाइट पे देखो, किसी भी बड़ी वेबसाइट के जितने उसके नंबर ऑफ ट्रैफिक है उतने ही नंबर ऑफ उसके बैकलिंक्स के, क्योंकि उसके हर एक कंटेंट वेरीफाई हुआ हुआ है गूगल के ट्रस्ट स्कोर के ऊपर कि हाँ भाई इसका हर एक कंटेंट लोग शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर ही गूगल बिलीव करता है। आपकी ट्रेंडिंग में कैसे जाती है, वो पता है ट्रेंडिंग का मॉडल क्या होता है? जब कोई भी चीज ट्रेंडिंग में जाती है यूट्यूब पे, गूगल अपना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कैसे ट्रेंडिंग में जाती है ये बताओ? ज्यादा शेयर हो रही होती है। 3 एल्गोरिथम फॉलो होते हैं। व्यू हो रही है, सबसे कम टाइम में चीज व्यू हो रही है, कमेंट्स हो रहे हैं और फिर शेयर। ये 3 चीजें आप गूगल ट्रेंडिंग पे जाता है, कोई प्रोफाइल पे उन 3 चीजों को लेके ट्रेंडिंग पे करती है और उसमें सबसे इम्पैक्ट जो देता है वो शेयर देता है। जब आप मल्टीपल कोई भी न्यूज आप उसको पकड़ते हो फेसबुक से, व्हाट्सएप पे शेयर करते हो, व्हाट्सएप से आप यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब से फलां जगह पे, जब एक कम से कम टाइम में इतने प्लेटफॉर्म जब घूमती है ना, वो चीज फॉरन ट्रेंडिंग में चली जाती है, उसको यूट्यूब का एल्गोरिथम ट्रेंडिंग पे ले आता है। ये एल्गोरिथम होता है। उसी तरह आपका बस हो गया, 1 मिनट रहेगा, उसी तरह चीज आपकी बैकलिंक्स भी इस तरह से होती है। आप एक गूगल बिलीव करेगा नंबर 1 पे आपको उसने लेके आना ना, वो जब ऐसे लेके आएगा जब वो देखिएगा कितनी रेलेवेंसी आपकी है बिजनेस लिस्टिंग, ये बैकलिंक्स की। आप बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट क्या है, बिजनेस वेबसाइट क्या है, गूगल सबसे अच्छा बैकलिंक बिजनेस डायरेक्टरी को समझता है क्योंकि उसको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाती है आपकी। जब हम डायरेक्टरीज खोलेंगे हम अपनी पहले रीच जो हमारी है वो उसके हिसाब से आप कभी भी ऐसे बनाओगे, वही अपना कांटेक्ट है, वही अपना कंटेंट रखोगे। जैसे मैंने अब देखो, मैं डेवलपर हूँ, मैं एसईओ, मैं कभी भी इस वेबसाइट पे clash.co जो हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किया, मैं इसमें जाके क्यों अपना वो डालूंगा कि एसईओ बेचा, मैं डेवलपर की फील्ड में तो नहीं डालूंगा अपनी कैटेगरी, मैं एसईओ की फील्ड में डालूंगा ताकि रेलेवेंट पर्सन रेलेवेंट चीज पे है। मैंने आपको शुरू में बात की, मार्केटिंग हमेशा टारगेट होती है। फॉरेन पोस्टिंग क्या है आपका, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है? गेस्ट ब्लॉगिंग ये होता है कि आप medium.com में जो बंदा एसईओ के बारे में पढ़ रहा होगा ना, मैं वहाँ पे एसईओ का ब्लॉग ऐड करूंगा, जाकर जो बंदा एसईओ पढ़े वो मेरी वेबसाइट शो होगा, जो हमारा आर्टिकल होगा उसमें हाँ, हमने अपने साइट के लिंक ऐड करूंगा कि हाँ भाई मैं गेस्ट ब्लॉगिंग करूंगा कि ये प्लीज ना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और इफ यू वांट टू डिस्कस द एसईओ इन डिटेल प्लीज कांटेक्ट मी और प्लीज रीच टू माय It's not वेबसाइट। necessary कि आप ब्लॉग में पूरी इंफॉर्मेशन दें, आप लिंक कर दें, सिर्फ लिंक कर एक हल्की सी लाइन, एक लाइन आप ऐड कर देना, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज रीच टू माय वेबसाइट या प्लीज विजिट माय वेबसाइट। आप अपना जो कीवर्ड है हाँ, उसके ऊपर लिंक ऐड करते हैं। कीवर्ड के ऊपर ये टेक्निकल चीज है। अभी फिलहाल इस चीज को मत समझो, सिर्फ इस चीज को समझो कि आपने अगर नॉर्मल चीज पे कोई आर्टिकल में रीच करना है किसी बंदे को, तो सिंपल आप ये ऐड करो सीटीए के तौर पे, इसको हम लोग सीटीए कहते हैं, कॉल टू एक्शन। क्या फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट माय वेबसाइट या विजिट माय वेबसाइट एसईओ फ्रॉम जो भी नाम है उसको आप पढ़ सकते हो। अगर ये जो सैरिश ने बात पूछी, सैरिश आपका कीवर्ड में लिंक की जो आप बात पूछते हो, अगर ये वाली जो चीज है ना, ये हम लोग बात करते हैं रैंकिंग पर्पसेस के। ये मैं वैसे आपको वैसे बात करूंगा गूगल का एल्गोरिथम के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो नहीं इसके एल्गोरिथम है याद नहीं रहते, आपको सर्च करने देना था एल्गोरिथम पेज रैंक के ऊपर। वो फिलहाल वो है जो भी, वो आपका 3 चीजों को नोट करता है रैंकिंग के ऊपर, लिंक, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स और आपके बोल्ड लिंक्स को कंट्रोल करता है। वैसे इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ अभी ओवरव्यू देने के लिए बात कर रहे हैं। आपकी असाइनमेंट क्या होगी, अब आपकी असाइनमेंट क्या है, इस असाइनमेंट को याद रखो और समझो और देखो, ठीक है। साथ आप मैं वो हो सीआरओ मीन सीआर मतलब फर्स्ट ईयर है, सेकंड सीआर वो है, थर्ड सीआर जो कंट्रोलेबल सीआर है हमारी, जो हमारी क्लास का हॉल मैनेजर, वो आपको प्लीज आप देखना कि हर बंदा रीचेबल करेगा, ठीक है। मुझे आप पे यकीन है, बिलीफ है कि आप असाइनमेंट क्या है कि आपने अपना जो ऑन पेज है